पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंड पास्टर नहेमायाह नगराय बताएंगे। जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं, भवन में करते हैं, घर में करते हैं, ऐसे लोगों की मैं खोज में हूं करके परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 4:24 में। तो वे कौन लोग हैं जिसको परमेश्वर ने ढूंढा कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, जिसमें किसी प्रकार की बेईमानी या किसी प्रकार की कंजूसता ना रहे। सच्चाई से आप परमेश्वर ग्रहण किए हैं, सच्चाई से आप उसकी आराधना करें, सच्चाई से। आपका परमेश्वर आत्मा है और आपको उसने तैयार किया है कि आप उसकी आराधना कैसा करें, उसके आत्मा और सच्चाई से, उसके पवित्र भवन में करें। रात रात उठकर उसकी प्रशंसा करे, उसके नाम को धन्य कहे, उसकी बड़ाई करे। मेरे प्रियो, ऐसे कामों से परमेश्वर अपनी आशीषों को सिय्योन में से उंडेल कर हमको आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 112वां अध्याय निकालेंगे। भजन संहिता 112वां 1, 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है। देखो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी जो आज्ञा है जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उससे वो प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। धन्य वे लोग हैं जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। आज्ञा का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना, सच्चाई में बने रहना, उपासना करना, धार्मिक कामों में हाथ बटाना, अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करना, यह परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो। सेकंड वचन, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। उनका वंश जो है इस धरती पर पराक्रमी रहेगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। और सीधे साधे लोगों की संतान क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। आपके बच्चे, आपका वंश इस पृथ्वी पर शूरवीर के समान रहेगा, पराक्रमी रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, आशीषमय रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। अकाल के समय में भी आप तृप्त होते जाओगे, महामारी के समय में आप स्वस्थ और चंगे भले रहोगे, पीड़ाओं के समय में आप आनंद उठाओगे, अकाल के समय में आप तृप्त रहोगे। पृथ्वी पर आपका वंश सुखदायी जल के झरनों के समान रहेगा, हरे भरे रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का भय मानकर उसके आज्ञा को मानता है, परमेश्वर उसे प्रसन्न रहता है और उसे किसी बात की घटी होने की नहीं रहती है। आपके बच्चे एक विशेष रहेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य से फलेंगे फूलेंगे मेरे प्रियो, और आपके बच्चों को भी किसी बात की घटी ना होगी। इस धरती पर विशेष रहेंगे और विशेष दिखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। थर्ड वचन, उसके घर में धन संपत्ति रहती है, और उनके घर में धन और संपत्ति रहती है, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। और उसका धर्म सदा बना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का भय मानने वाले के घर में धन संपत्ति रहती है, प्रॉपर्टी रहती है, और उनका धर्म सदा बना रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों, धन संपत्ति रहना बड़ा मुश्किल जाता है। लोगों के पास में पैसा आता है, पैसा चले जाता है। किन लोगों के पास में पैसा आता और पैसा सड़क जाता है? जो लोग आज्ञा को नहीं मानते। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, उनका पैसा वेस्ट कामों में खर्च हो जाता है, उनका एक भी पैसा धार्मिक कामों में खर्चा नहीं होता।
संसार में, अंधकार में, शारीरिक रीति पर उनका पैसा वेस्ट हो जाता है। जो आज्ञा को नहीं मानते उनके पास पैसा नहीं रहेगा, परंतु जो आज्ञा को मानते, परमेश्वर के राह पर चलते हैं, परमेश्वर ने कहा है उसके घर में धन संपत्ति रहेगा, यानी किसी बात की घटी नहीं रहेगा। रुपए पैसे सब रहेंगे, अनाज रहेगा, खाने पीने की सामग्री रहेगा उनके घर में, कपड़े की कमी ना होगी, आनंद की भरपूरी रहेगी। वो परिवार पृथ्वी पर पराक्रमी रहेगा, उनके बच्चे हरे भरे रहेंगे। ग्रीष्म काल में भी उसके पत्ते जैसे मुरझाते रहे, जो नाली के किनारे लगे गए पेड़ का, उस प्रकार से वो लोग रहेगा, उनका परिवार रहेगा जो परमेश्वर में बने रहेंगे। सब कुछ परमेश्वर उनको देगा जो उनकी आवश्यकता है, जो जरूरी है। परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा भय मानने वाले घर में मैं धन संपत्ति दूंगा और उसे किसी बात की घटी नहीं होगी। तब वो करना क्या है? परमेश्वर के वचन पर चलना है, आज्ञा को मानना है, उसका भय मानना है, हर समय उसकी आराधना करना, स्तुति करना, उसके नाम की बड़ाई करना। अपने जीवन का मुक्तिदाता यीशु ही है, इस बात की घोषणा करना, प्रचार करना, हमेशा आनंद में रहना। मेरे प्रियो, आपके बच्चे शूरवीर के समान रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। आपके बच्चों को भी किसी बात की घटी न रहेगी। जितना परमेश्वर देता है उतने में ही आपको संतुष्टि करेगा परमेश्वर। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपका भंडार कभी खाली नहीं होगा, आपकी धन संपत्ति वेस्ट नहीं उड़ेगी, आपके घर में पैसा रहेगा, आपके घर में प्रॉपर्टी रहेगी। परमेश्वर खुद आपके घरों में रखता है। जब आप परमेश्वर के आज्ञा को मानकर, जब परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हैं, तो परमेश्वर आपको धन संपत्ति से संतुष्ट करता है और आपके जीवन को बदलकर आपको आशीषित करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम लोग क्या करें? उसके आज्ञाओं को माने। यशायाह की पुस्तक निकाल लेंगे, पहला वचन, पहला अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। 19-20 यशायाह पहला अध्याय। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, अगर तुम लोग आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, तो इस देश में के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो, अगर तुम लोग नहीं मानेंगे तो बलवा करो, और बलवा करेंगे तो तलवार से मारे जाओगे। तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यही परमेश्वर का क्या है? वचन है। देखो परमेश्वर ने क्या बोला है? अगर जब जब तुम मेरे वचन पर चलोगे तब तक मैं तुमको रोटी खिलाऊंगा, उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा, सब उत्तम पदार्थों से हमको संतुष्ट करेगा। आपके मुंह में ऐसे ऐसा निवाला, ऐसे ऐसा खाना डालेगा, ऐसे ऐसे पदार्थ डालेगा, मेरे प्रियो कि आप लोग संतुष्ट हो जाओगे। और ये सब कब होगा? जब जब आप परमेश्वर के आज्ञा को मानते रहेंगे, उसके वचन पर चलते रहेंगे, परमेश्वर आपके मुंह में निवाला डालते रहेगा, परमेश्वर आपके मुंह में खाना डालते रहेगा, आपको संतुष्ट करते रहेगा, आपके जीवन का भरपूरी का आनंद आप उठाओगे, संपूर्ण सुख प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आनंद के साथ आप रोटी को तोड़ोगे, आनंद के साथ आप परमेश्वर के आनंद में सहभागी होगे। क्या करने के लिए बोल रहा है? अगर हम उसके आज्ञाकारी होकर चलेंगे तो जिस देश में तुम बसे हुए हो, उस देश में तुम उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे। हालेलुया। और ना ही तुम कभी क्या करोगे? मरोगे। फिर से एक बार वचन पढ़ेंगे। यदि तुम आज्ञा होकर मेरी मानो, अगर तुम लोग आज्ञाओं को परमेश्वर के मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। तो तुम लोग इस देश में उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, अगर तुम लोग परमेश्वर के वचन पर नहीं चलोगे और मुजरपनी करोगे तो तलवार से मारे जाओगे। तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है।
यही वचन है। हालेलुया। तलवार से मारे जाओगे का मतलब क्या है? उसके वचन से अगर तुमको आशीष है तो उसके वचन के अनुसार तुम लोग क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। तुम लोग तलवार से मारे जाओगे, मतलब परमेश्वर के वचन से ही तुम जियोगे। अगर आज्ञा मानोगे तो, अगर आज्ञा नहीं मानोगे तो परमेश्वर के वचन से ही आप लोगों को मार दिया जाएगा। हालेलुया। उत्तम उत्तम पदार्थ खाने को देता है। आज्ञा मानना और परमेश्वर की आज्ञा कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल आज्ञा है परमेश्वर की, जिसके बदले में हमको दुगना सुख देने के लिए परमेश्वर तैयार है, अच्छा खाना खिलाने के लिए तैयार है, हमको धन संपत्ति देने के लिए तैयार है, हमको जीवन देने के लिए तैयार है, आज्ञा मानने के द्वारा। अगर बाइबल में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना, तो आपको झूठ कभी बोलना ही नहीं है। परमेश्वर ने कहा आपको कोई झूठ मत बोलो, झूठ बोलना ही नहीं। परमेश्वर ने कहा है भोर में उठ के मेरी आराधना करो, भोर में उठ के आराधना करना है। परमेश्वर ने कहा है मैं मुझसे डरो, परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर ने कहा है कि मेरे साथ साथ चलो, परमेश्वर के साथ साथ चलना है। बाइबल पढ़ के, बाइबल के अनुसार जब हम चलते हैं, आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। देखो कुछ भी कर सकता है अपने बच्चों के लिए, वो परमेश्वर है। जब हम मां के कोख में आकर जन्म लिए हैं, लेकिन मां का कोख बनाने वाला परमेश्वर है। हम सबसे पहले परमेश्वर के कोख में जन्म लेते हैं, उसके बाद में मां के कोख में जन्म लेते हैं, उसके बाद में इस धरती पर आते हैं। परमेश्वर जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है और हमें किस चीज की, कौन सी चीज हमको खिलाना है। इजराइल लोग जब जंगल में भटक रहे थे 40 साल तक, जंगल में कोई खेतीबाड़ी नहीं था। परमेश्वर कनान देश उन्हें पहुंचाना चाहता था मिस्र से निकालकर। तो उनके लिए मालूम है क्या? अच्छा स्वादिष्ट और गरम गरम और ताजा ताजा भोजन, जो मन्ना बाइबल में लिखा है, स्वर्गीय मन्ना परमेश्वर स्वर्ग में से उतारता था उनके लिए और साफ सुथरा जगह में डालता था वो, और उनको बोलता था कि आज के लिए आज खाओ, बचा के मत रखो, कल के लिए हम क्या खाएंगे ऐसा बचा के मत रखो, मैं रोज दूंगा तुमको खाने के लिए। वो क्या खाना था? स्वर्ग का मन्ना था। वो खाना था जो स्वर्गदूत स्वर्ग में खाते हैं, स्वर्ग की प्रजा खाते हैं, स्वर्ग के स्वर्गदूत खाते हैं। वही खाना परमेश्वर ने पृथ्वी पर इस्राएलियों को जंगल में खिलाया 40 साल। और जब जब वो स्वर्गीय मन्ना जंगल में खाते थे, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई मलेरिया, कोई डेंगू, कोई टाइफाइड, या किसी को कोई लूज मोशन, या किसी को लकवा, पैरालिसिस, ऐसी कोई भी बीमारी उनमें नहीं थी। 40 साल तक वो लोग जंगल में रहे, परंतु वो कोई बीमार नहीं था, क्योंकि परमेश्वर को वो खाना खिलाता था। वो पैदल चलने पर भी वो थकते नहीं थे, और उनको वो खाना खिलाता था कि वो कभी बीमार नहीं बनते थे। मेरे प्रियो, हमेशा हष्ट पुष्ट रहते थे। वो खाना परमेश्वर उनको खिलाता था। और जब जब वो कुड़कुड़ाते थे मांस के लिए, मटन के लिए, जब मूसा के प्रति विरोध बात करते थे, तो परमेश्वर वो इच्छा भी उनकी पूरा करता था। परमेश्वर जानता था पृथ्वी पर का खाना मैं इनको खिलाऊंगा तो वे लोग बीमार हो जाएंगे, और जंगल में कोई डॉक्टर इनका इलाज करने के लिए नहीं है, क्योंकि इजरायलियों में से 5-6 लाख में से सभी लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोग नहीं थे। कुछ लोग अपने मर्जी से चल रहे थे, थोड़े लोग थे जो परमेश्वर के दास के अधीन थे और परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। परमेश्वर जानता था अगर पृथ्वी का खाना इनको खिलाएंगे तो यह बीमार गिर जाएगा, इसलिए परमेश्वर स्वर्ग का खाना उनको खिलाता था जिससे वो लोग बीमार ना हो जाए। लेकिन जब वो कुड़कुड़ाते थे खाने के लिए,
और मूसा को प्रति कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते थे। तो मूसा प्रार्थना करता था और परमेश्वर की प्रार्थना सुनता था, और जो खाना वो लोग मांगते थे वो वही खाना पृथ्वी को उनको खिलाता था। जैसा वे लोग खाना खाते वो बीमार गिर जाते, कोई लोग मर जाते, कोई बीमार गिर जाते हैं। जैसा मटन खाता, जैसा मांसाहारी भोजन खाता, जैसा पृथ्वी का भोजन खाता, वो लोग बीमार गिर जाते वो लोग। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग बीमार गिरे, इसलिए वो स्वर्गीय मन्ना उनको खिलाता था जो स्वर्ग के लोग खाते थे। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जो भी हमको खाने के लिए देता है या संतुष्ट करता है, इसमें हमको आनंद उठा के परमेश्वर के साथ में सुख से में रहना है, उसकी आराधना करना है। परमेश्वर ने बोल रहा है कि मैं तुम्हारे भंडार में धन दूंगा, संपत्ति दूंगा, मेरी आज्ञा को मानते रहो, खाने पीने की किसी बात की कमी नहीं होगी, कोई रोग तुम्हें छूने न पाएगा, धार्मिक कामों में बने रहो और मेरे पवित्र स्थान में मेरी महिमा करो, आराधना करो और सच्चाई से चलो। तब तुम क्या करोगे? परमेश्वर की आशीषों को पाओगे। हालेलुया। उत्तम उत्तम पदार्थ मैं तुमको खाने को दूंगा करके बोल रहा परमेश्वर। यानी जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो परमेश्वर ही हमको दे रहा है। हालेलुया। अब बहुत से लोगों का कहना है मैं काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसा? सही बात है, परमेश्वर ने काम करने के लिए मानव जाति का निर्माण किया। जब उसने आदम को बनाया था तो उसने उसको आदम के वाटिका में काम सौंपा था, वो काम करता था, मेहनत करता था वहां पर। और जब परमेश्वर के जो चेले हैं वो भी काम करते थे। यीशु मसीह स्वयं काम किया, वाड़े का काम किया यीशु मसीह ने। 12 साल की उम्र में वो प्रचार करना चालू कर दिया उसने। जब मां के साथ में यरूशलेम में गया यीशु मसीह, तो यरूशलेम में यीशु मसीह 3 दिन तक प्रचार किया। मां ढूंढ रही उसको, मरियम मेरा बेटा कहाँ गया करके। घर में आया गया हुआ करके सोचा वो लोग, घर में जाके देखते तो घर में नहीं है। यरूशलेम में पूरा घूमे, यरूशलेम में नहीं है। 3 दिन तक यीशु मसीह का कोई पता नहीं था। यीशु मसीह फिर तीसरे दिन उसकी मां फिर से यरूशलेम में आती, तो यरूशलेम में यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था वो। हालेलुया। 12 साल के उम्र से वो परमेश्वर का सेवा करना शुरू कर दिया। तो वो क्या करता था? अपने माता पिता के साथ काम करता था, वाड़े का काम करता था वो, और सेवा करता था। और उसके बाद में 30 साल होने के बाद में 3.5 साल तक, 30 साल के बाद उसने अपने लिए चेले बनाया, और चेलों को बनाकर फिर 3.5 साल तक चेलों के साथ सेवकाई किया, और स्वर्गारोहण हो गया, अपने स्वर्ग में उठा लिया गया हमारे लिए प्राण देकर। वही परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आज्ञा में अगर तुम चलोगे तो इस देश के सभी स्वादिष्ट भोजन को तुम खाओगे, और ये खिलाने वाला परमेश्वर रहेगा। सिर्फ काम क्या करना है? उसका भय मानना, उसके आज्ञा को मानकर हमको चलना है मेरे फ्रीयो। हालेलुया। हमें जो आवश्यकता है वो सब दिया जाएगा। परमेश्वर ही बोल रहा है। आकाश में रहने वाले पंछियों को देखो, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखो, जानवरों को देखो, सारे सृष्टि के जीव को देखो, कोई भूखा नहीं सोता। हर एक के लिए भोजन बनाया है, और हर एक को परमेश्वर ने भोजन दिया है खाने के लिए। हालेलुया। आप और हम लोग आज्ञा मान रहे, इस बात को अगर हम लोग प्रकट करेंगे तो आपके पास सब कुछ रहेगा। अब ये ना सोचो कि हमारा परिस्थिति ऐसा है, कल हमारा क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। जो परमेश्वर के साथ में रहता है वो हमेशा धनवान रहता है। परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें रहता है, परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। परमेश्वर उसको देते रहता है क्या करना है, क्या नहीं है, क्या खाना है, क्या नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में चलते रहता है। हालेलुया। इन बातों का अनुभव है हमको। जब पास्टर अम्मा और हम लोगों ने जब शादी किए, और तब मेरे पास नौकरी नहीं था, मैं इस देश में एक भगोड़ा करके घूम रहा था मेरे फ्रीयो, यही गांव में। क्यों भगोड़ा बन के घूम रहा था? मैं प्रभु में नहीं था। प्रभु में था और आज्ञा तोड़ दिया था। और जब मैं प्रभु में नहीं था तब मेरे पास में जाप था मेरे फ्रीयो।
मानिकगढ़ सीमेंट फैक्ट्री में मैं वहां पे जॉब करता था, परमानेंट जॉब था मेरे को वहां पर मानिकगढ़ में। तब मेरे पास प्रभु नहीं था। एक मैं अन्य जाति था, संसार के रीति रिवाज पे चलने वाला व्यक्ति था मैं। दोस्तों में घूमना, पार्टियों में घूमना, तभी सिनेमा का थिएटर थे, सिनेमा देखना, यही सब धंधा चलता था। खाना पीना, होटलों में खाना, पूरा पेमेंट, पूरा सैलरी अय्याश में उड़ा देता था मेरे फ्री को। ऐसा ही धंधा था मेरा वहां पर। एक दिन क्या हो गया, वो जॉब में खुद छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ऐसे ही मजा मस्ती के लिए छोड़ दिया। कौन काम करेगा? मेरा पिताजी WCL में ड्यूटी करता था। अपन क्यों काम करना, पिताजी कमा रहा है ना करके हम लोग क्या करते था, वो ड्यूटी को मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मैं पैसों के लिए कंगाल हो गया। फिर प्रभु मिला मेरे को, प्रभु के पास आया। प्रभु के पास आने के बाद में बाइबल पढ़ने लगा, प्रभु की आराधना करने लगा, स्तुति करने लगा। मेरे मन में समाधान आया, शांति आया, मेरा रूपांतर हुआ, मेरा जीवन बदल गया। मेरी शादी हो गई। मेरी शादी इस हालात में हो गई, तब मेरे पास कुछ नहीं था। और उस पीरियड जब मेरी शादी हो गई, उस पीरियड में 100 रुपया 1000 रुपए के बराबर थे। 20 रुपया लेके गया तो बाजार आता था मेरे फ्री। चिकन को देखेंगे तो 20 रुपया 15 रुपया पाव मिलता था, 60 रुपया 50 रुपया किलो चिकन मिलता था। एक पाव लाया तो हमको हफ्ता भर खत्म नहीं होता था, कोई खाता नहीं था। ऐसे ऐसे हम लोग जिंदगी गुजारे। 100 रुपए में हम लोग महीना भर चलाया पास्टर अम्मा ने। 100 रुपया में 250 रुपया किराया बांधा। 100 रुपया में हम लोग महीना भर खाना खाया, और वही 100 रुपया हमारे पास में बैलेंस बचा रहा मेरे प्रियो। ये कैसा हो गया होगा? 100 रुपया में हम महीने का घर भाड़ा बांधे, 100 रुपया में हम लोग महीना भर खाना खाए, 100 रुपया फिर से हमारे पास में बैलेंस पड़ा है। तो कैसा हुआ ये? परमेश्वर। चमत्कार करने वाला कौन है? परमेश्वर। हर घटियों को परमेश्वर पूरा करता है। अगर हमारा भार परमेश्वर पर आभार रहे तो, मनुष्य के ऊपर नहीं रखना। मनुष्य के ऊपर हम भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर ने बोला वो मनुष्य श्रापित है जो मनुष्य में भरोसा रखता है। हमें पूर्ण संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उसने बोला ना, मैं तुमको खिलाऊंगा, वो खिलाएगा, हर हालत में खिलाएगा। वो आपको खिलाने के लिए, आपको देने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। सब उसके हाथ में चमत्कार है। बढ़ाना घटाना सब उसी के पास है। देना, खिलाना, भूख प्यास, जीवन मृत्यु सब उसी के पास में है। रोटी सब उसी के पास में है। मनुष्य के पास में कुछ भी नहीं है। आप अगर आपके जीवन में अगर परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर भी अपने कानून के मुताबिक आपके जीवन को आशीष में बदल देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के कानून पे चले, परमेश्वर की आज्ञा को माने, वचन के बाहर मत जाना। कोई भी क्यों ना हो, जो परमेश्वर से मदद मांगना चाहता है, परमेश्वर से सहायता मांगना चाहता है, वो वचन के बाहर नहीं जाना, वचन के अंदर में रह के परमेश्वर से मदद मांगना। तब परमेश्वर उसकी क्या करेगा? मदद करेगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 25वां अध्याय। 25 का 8 वचन पढ़ेंगे। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। और प्रभु यहोवा सबके मुख में से आंसू को क्या करेगा? पोंछ डालेगा। और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। और अपनी प्रजा की नाम धराई पृथ्वी में से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है। हालेलुया। पहले क्या बोला कि मैं मृत्यु का क्या करूंगा? सदा के लिए नाश करूंगा। जब आप प्रभु के पास आए हो तो आपके अंदर मृत्यु नहीं है। परमेश्वर का वचन है आपके अंदर, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। आप मरोगे ही नहीं।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने मृत्यु का सदा के लिए नाश करूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, कुछ कुछ स्थान में लोग उठाए जा रहे हैं अभी से ही, कुछ कुछ जगह में, कुछ कुछ देश में कुछ लोग उठा लिए गए। अभी अपने अपने देश की पारी है, हम लोग भी उठा लिए जाएंगे। अभी वचन में बना रहना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम मरने के बाद ही स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। परमेश्वर चाहो तो जिंदेपन में भी हमको क्या करेगा? उठा लेगा और हमें वो देगा जिसकी हम आशा लगाए रखे हुए हैं। आप लोग परमेश्वर के साथ साथ चलोगे तो कोई दुर्घटना, कोई मृत्यु आपके साथ में कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर राज्य करता है। जीवन की आत्मा आपके अंदर प्रभुता करती है, इसीलिए मृत्यु की प्रभुता आप पर नहीं रहेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मृत्यु से मृत्यु को निकाल लिया है 2000 साल पहले। उसे मृत्यु को मारने के लिए खुद मरना पड़ा और जीवन लेकर जी उठा, और आज वो जीवन की आत्मा से आपको तृप्त किया है। आपके अंदर जीवन है। कोई बीमारी, कोई मरी, कोई दुर्घटना, कोई हादसा आपको नहीं मार सकता। जब जब आप वचन में बने रहोगे तब तक परमेश्वर आप में बना रहेगा। परमेश्वर वचन में है, दोस्तों में नहीं, दुनियादारी में नहीं, संसार में नहीं है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, उसके सामर्थ्य में है करके बोला उसने। परमेश्वर आपको जीवन देता है उसके वचन के द्वारा, उसके पश्चाताप के द्वारा, अपने पापों को कबूल करने के द्वारा परमेश्वर हमको जीवन देता है। जब हम मान लेते हैं कि हम पापी है, प्रभु हमें क्षमा कर, आज के बाद हम आपके राहों पर हम चलेंगे, तब परमेश्वर को पापों को क्षमा करके जीवन की आत्मा देता है। और उस दिन से हमारे जीवन के दिन शुरुआत हो जाते हैं, अच्छे दिन शुरुआत हो जाते हैं। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ेंगे, एहेजकेल 22 अध्याय 20 वचन से पढ़ेंगे, 20, 21, 22। एहेजकेल के पुस्तक 22 अध्याय 20 वचन से पढ़ेंगे। जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रागा इसलिए मिट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगा कर पिघलाएं, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वही रख कर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूंकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। हालेलुया। 22 वचन हो गया। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम भी उसके बीच में पिघलाए जाओगे। हालेलुया। पढ़ो। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि आप कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। जैसा अपन सोनार को देखो, सोने को क्या करता है, वो असली है क्या, 22 कैरेट का है क्या, 24 कैरेट का है क्या, वो देखता है, वो जला जला के उसको पता चल जाता है। उनके पास मीटर ही रहता सोने को टच करके, है क्या नहीं, ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। आपके अंदर जो परमेश्वर ने विश्वास का जो वरदान दिया है, उस विश्वास के वरदान को परमेश्वर परखता है। मुसीबत का सामना करके आप परमेश्वर के विरोध हो जाते हैं, या मुसीबत का सामना करके जीत के परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, इन बातों को परमेश्वर क्या करता है, परखता है। दृष्टांत उसने सोने, चांदी और पीतल का दिया है। जो इसे लोग सोने, चांदी और पीतल को भट्टी में गलाकर उसमें से कचरा निकालकर साफ कर देता है और प्योर वाला अलग करता है, वैसा ही परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे विश्वास को परखूंगा। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विश्वास को परमेश्वर ने परखा। नबूकदनेस्सर राजा ने उसको आग के भट्टे में डाला। सही नहीं है, मुझ पर विश्वास करते क्या उस मूर्ति के सामने झुक जाते क्या? तो परमेश्वर ने क्या किया, वहां लोगों को परखा। परखने के लिए कहा डाला उसको, आग के भट्टे में। सोना को परखने के लिए कहा डाला जाता है, आग के भट्टे में। तो परमेश्वर ने क्या किया, उन तीनों को आग के भट्टे में डलवा दिया कि सही में ये लोग मुझ पर विश्वास में बने रहते क्या। तो वो लोग क्या किए, आग में भट्टे में डालने के बाद भी वो लोग भटके नहीं है।
प्रभु को ही याद करते थे वो लोग। हालेलुया। तब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरा प्योर सोना है, और परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला और उनके द्वारा उन लोगों को मार दिया जिन्होंने उनको आग में डाला था चुगली करके। जिसके अंदर अविश्वास है, जो वचन में स्थिर नहीं है, वो क्या करेगा? अरे मरने से तो अच्छा है थोड़ा सा उसका सर झुका के धन्यवाद करेंगे, हमारी जान बच जाएगी। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? आज्ञा तोड़ना क्या है? पाप है, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। वो लोग मरने से नहीं मरे, लेकिन मेरे प्रियो अगर वो लोग झुक जाते थे वहां पर तो जरूर वो लोग मर जाते थे वहां पर। हालेलुया। क्योंकि पाप के द्वारा हमारे आत्मिक रिश्ते परमेश्वर से खत्म हो जाते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं, अपराध करते हैं, पाप करते हैं, तो हमारे जो आत्मिक संबंध जो परमेश्वर के साथ में जो बने रहते हैं वो टूट जाते हैं। फिर उसके बाद में कोई कनेक्शन हमारे परमेश्वर के साथ में नहीं रहता। फिर हम बोलेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, उपवास रखेंगे, अच्छी बात है। अगर परमेश्वर उपवास के द्वारा, क्षमा मांगने के द्वारा क्षमा करता है, लेकिन फिर से हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है कि दोबारा हमसे कोई गलती ना हो, और परमेश्वर के वचन को बने रहना है। तब परमेश्वर की क्षमा हमारे ऊपर अंदर करती है, बने रहती है। अगर हम फिर से पश्चाताप करेंगे, क्षमा मांगेंगे प्रभु से, फिर अपराध करेंगे, फिर क्षमा मांगेंगे, फिर अपराध करेंगे, फिर क्षमा मांगेंगे, तो यह ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बोला है एक बार मरना और न्याय का होना उसने घोषित कर दिया है। हर इंसान का न्याय होगा मरने के बाद में, और मरने के बाद में, मरने के पहले अगर हमारे पापों की क्षमा नहीं हुई और प्रभु से हमने क्षमा नहीं मांगा, कोई पाप लेके हम लोग मरेंगे तो हमको जीवन कभी नहीं मिलेगा, नरक में डाल देगा परमेश्वर। और वहां पर अनंत काल की पीड़ा होगी, वहां रोना होगा, दांत पीसना होगा, गिड़गिड़ाना होगा। बहुत से लोग हैं वहां पर, बहुत से सेवक लोग भी है, बहुत से वहां पर भविष्यद्वक्ता लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। बहुत सी विश्वासी भाई और बहन है जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे, वो लोग भी आज नरक में रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। क्यों? परमेश्वर के वचन पर न चलने के कारण उनको आग के झील में डाल दिया गया, और वहां पर वो रो रहे, धो रहे और तड़प रहे। मेरे प्रियो, अगर हमको आग से, झील से बचना है तो यहां पर हमारा स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा, हमारा रिवाज परमेश्वर के साथ में बनाए रखना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ साथ हमको चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो कानून और कायदे हमारे लिए बनाए हैं, उस कानून कायदे पे हमको चलना पड़ेगा, तभी हम लोग दूसरे मृत्यु से बच जाएंगे और अनंत काल के जीवन में हम लोग क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। हमारा स्वभाव मरेगा नहीं। 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, मरने तक अगर हमारा स्वभाव बदलेगा नहीं तो हम लोग जीवन के वारिस कभी नहीं हो सकते, परमेश्वर के प्रॉपर्टी के हकदार हम लोग नहीं हो सकते। अनंत काल के पीड़ाओं में हमको डाल दिया जाएगा और वो दंड होगा हमको। प्रभु ने बोला जो मसीह में है उस पर दंड नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक रविंद्रनाथ अंकल करके एक दास है चेन्नई का, जो कुछ 20 साल पहले उसकी मीटिंग थी यहाँ पर ग्राउंड में, ओपन मीटिंग थी, बहुत बड़ी, बहुत बुजुर्ग दास था वो, लेकिन बहुत ही परमेश्वर के करीब का दास था। उसने एक किताब लिखी, वो किताब मैं पढ़ा हूं। उसमें लिखा है, वचन के द्वारा ही लिखा है कि जो लोग प्रभु के स्वभाव में नहीं है वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कई बार वो प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास गया करके उसकी किताब में लिखा था, और कई बार प्रभु से मिलकर आया, और उसने पाल दिनाकर, डीजीएस दिनाकरण को भी वहां देखा उसने, और वहां से उसको भी मिलकर आया वो। तो हमेशा वो स्वर्ग में जाकर वहां की यात्रा करके आता था प्रार्थना में। तो उसने एक किताब में लिखा है कि आने वाले दिनों में, अंत के समय में लोग क्या करेगा? परमेश्वर के विरुद्ध चलेगा और परमेश्वर को छोड़ देगा और संसार के रीति रिवाज पे चलेगा, अय्याश ऐशो आराम के लिए ढूंढेगा, पैसा कमाने के लिए ढूंढेगा, प्रभु की महिमा नहीं करेगा और प्रभु के साथ में नहीं चलेगा। ऐसे लोग यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, और बाहर के देश वाले यहाँ पर हमला करेंगे। वहां पर 4 देश वालों का नाम लिखा था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और रूस। ये 4 देश वाले भारत देश में हमला करेंगे, और उसके बाद में, हमला करने के बाद में भारत देश के फौज भी वहां पर लड़ेगी उनके साथ में। लेकिन वो 4 देश होने के कारण भारत देश जीत नहीं पाएगा,
और बहुत सी यहाँ की सेना मार दी जाएगी और बहुत से जगह जगह लोथे पड़े रहेंगे, बहुत जगह जगह लाशें पड़े रहेंगे। यहाँ की मिलिट्री पूरे जी जान से लड़ेगी उन देशों से, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे करके ऐसा परमेश्वर ने उस दास को बताया। तो फिर उस दास ने पूछा परमेश्वर से, तो प्रभु मेरे लोगों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, जो लोग तेरी महिमा कर रहे, जो तेरे साथ चल रहे, उनका क्या होगा। तो परमेश्वर ने वहां पे उसको एक वचन से बात किया कि जो मसीह में रहेगा उस पर दंड नहीं रहेगा और वो बचाया जाएगा करके उसने कहा परमेश्वर ने। फिर वो नीचे आया और अपने लोगों के लिए उसने एक किताब लिखी और लोगों के उस दिन से वो प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वचन में सही है, जो मसीह में रहेगा उस पर दंड नहीं रहेगा और जो मसीह के बाहर है वो मार दिया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। वो दिन आने के पहले, वो समय आने के पहले हमें अपना जीवन, अपना स्वभाव परमेश्वर में बनाकर हमको चलना पड़ेगा। इस दुनिया में हमको कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनियादारी को चलाने वाला परमेश्वर है। सारे संसार का मंत्री यीशु मसीह है। ये पृथ्वी के सारे मंत्री नाश हो जाएंगे, लेकिन संसार का मंत्री और संसार को बनाने वाला मंत्री हमेशा जीवित रहेगा। अगर आप लोग उसके साथ बने रहोगे तो मेरे प्रियो, अनंत काल तक आप लोग मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखोगे। हालेलुया। वरना आने वाले दिन बहुत भयंकर है, वो हमारे सहन करने के बाहर है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा उस पर दंड नहीं रहेगा, और परमेश्वर के साथ में राज्य करेगा, परमेश्वर की आशीष पाएगा और उसका उद्धार होगा, वह धन्य रहेगा, वो हमेशा आनंदित रहेगा, वो उसके अंदर आनंद उमड़ते रहेगा। परमेश्वर के साथ में परमेश्वर की आत्मा का आनंद उसके अंदर उमड़ते रहेगा। उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। उसके जीवन में आशीष ही आशीष देते रहेगा परमेश्वर। उठते समय, बैठते समय, जाते समय। व्यवस्था विवरण में उसने कहा है, तू धन्य है बाहर जाते समय क्योंकि मेरी आशीष पाएगा। तू धन्य है घर के आते समय क्योंकि तू आशीष पाएगा। तू धन्य है तेरी कटोरी, तू धन्य है उठते बैठते समय, तू धन्य है काम करते समय, तू धन्य है प्रार्थना करते समय, तू धन्य मेरी आज्ञा को मानते समय, क्योंकि हर समय तुम आशीष पाओगे करके परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में कहा है। जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते जाएंगे, परमेश्वर कौन से तरीके से आपको आशीष देगा, बराबर आपके जीवन में वो आशीष आएगी। सब है परमेश्वर के पास में। बढ़ाना घटाना वही करता है, धनवान वही करता है, दरिद्र को धूरे में से वही उठाता है। सब कुछ उसी के पास है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। पिछले टाइम में हम लोग बेंगलोर में गए थे राम बाबू का मीटिंग में। वहां पर एक गवाही सुना मैंने। वो कई दिन से राम बाबू क्या है, ज्यादातर प्रचार, वो एक पास्टर नहीं एवेंजलिस्ट है, प्रचारक है। वो बहुत से देशों में उसको हर जगह जगह प्रचार के लिए जाता है। वो देश विदेश में भी गया। वो उसके बहुत दिन से इच्छा थी, वो हमेशा प्लेन का टिकट निकाल कर ही जाता था। बहुत दिन से इच्छा थी कि उसका अपना पर्सनल प्लेन रहे, लेकिन उसकी इच्छा उसके बेटे में परमेश्वर ने पूरा कर दिया। मालूम है, जिस परिवार की लड़की वो लोगों ने मांगे अमेरिका में उसका बेटे के लिए, उसका पिताजी ने अपने जवाई के लिए एक पर्सनल प्लेन दे दिया मेरे फ्रीयो। हालेलुया। खुद का विमान उसको क्या कर दिया, जवाई को दे दिया। तो राम बाबू को इच्छा रखा उसने प्लेन में, खुद का प्लेन में जाने का। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके बेटे को आशीष देकर बेटे के द्वारा उनका तक क्या किया, अपना प्लेन पहुंचा दिया मेरे फ्रीयो। हालेलुया। जब आप और आपका परिवार परमेश्वर की आज्ञा को मानते तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। प्लेन क्या है, इस दुनिया में कोई भी चीज परमेश्वर के सामना नहीं कर सकता। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज आपको देने के लिए कठिन नहीं है। वो आपको कुछ भी दे सकता है, समुद्री जहाज दे सकता है, प्लेन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन आपका स्वभाव, आपके संबंध परमेश्वर के साथ में बना रहना है। आप ये ना सोचे कल क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे, कमाई नहीं है, नौकरी नहीं, ये मत सोचिए। आप केवल परमेश्वर के साथ में चलते जाइए, परमेश्वर आपका प्रबंध करते चलते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार हमको पुणे में भेजा, जहां एक कंपनी में, और वो कंपनी में समुद्री जहाज के गियर बॉक्स बनते थे, हमको पता ही नहीं। और वहां गए और वो जो कंपनी का जो मालक है
वो अपने कंपनी में मुझको और पास्टर अम्मा को घुमाया, और वो कंपनी में हम लोग घूमे पूरा। उसके बाद 2 कंपनी था। अभी हमको मालूम नहीं था कि ये इतना बड़ा धनवान व्यक्ति है करके, इतना पैसे वाला व्यक्ति है करके हमको मालूम नहीं था। और पास्टर अम्मा, मैं और एलिश, हम तीनों गए। उसका घर भी हमको पता नहीं था कि वो लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तू वहां जा और मेरे वचन को प्रचार कर। तो हमने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु उन लोगों तो हम जानते नहीं, उनका घर मालूम नहीं, पुणे बहुत बड़ा शहर है, हम कहां ढूंढते रहेंगे उनको, और कभी पहचान नहीं है उनके साथ में हमारा। और आप बोल रहे कि वचन बताने के लिए आप जाइए परिवार के साथ। तो फिर भी मैं किसी बात की चिंता नहीं किया। प्रभु ने बोला ना जाने के लिए, फिर पास्टर अम्मा, हमारा बेटा, हम तैयार हो गए और यहां से चले गए हम लोग पुणे। ये गणराज ट्रैवल जाती है यहाँ से 4 बजे, तो हम लोग यही ग्राउंड से बैठे पुणे के लिए। तो फिर हम लोग गए, सुबह 6 बजे उतरे हम लोग वहां पर पुणे में, स्लीपर में गए। सुबह 6 बजे उतरे तो जिसके घर में हमको जाना था वो अपनी कार लेकर वही तैयार था, वो जहां ट्रैवल उतरते वहां पर। और फिर उसने अपने गाड़ी में बिठाया, हम ही ने आपको बुलाया करके, उसका पत्नी और वो दोनों आए, फिर हमको उनके घर में लेके गए। 1 हफ्ता हमको रखा वहां पे उसने। तो 1 हफ्ता हम लोग वहां पर थे, लेकिन वहां ना परमेश्वर का वचन बताए हम लोग, ना कोई प्रार्थना किए, ना कुछ भी वहां पर हम लोग नहीं किए। हम लोग खाता पीता था, सोता था, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला था, रोज कुछ ना कुछ लाता था, खिलाता था हमको, यहां लेके जाता था, उसका फैक्ट्री में घुमाता था वो हमको ले जाके, और बहुत ही यानी हमको वो चाहने लग गया वो। लेकिन वो लोग वचन नहीं सुनता था। वो भाई बोला, जिस दिन मेरी बीवी सुधर जाएगी उस दिन मैं अपना जीवन प्रभु को देता करके बोला वो। तो बीवी की तरफ हम लोग प्रार्थना करके बीवी को पूछे वो किस बात में बिगड़ी है। तो असल में उसका जो पत्नी था वो चाहती थी कि ये पति मेरे को नहीं चाहिए, वो चाहती थी मेरे को गरीब पति चाहिए जो मजदूरी करता, ईटा भट्टी में काम करता, पत्थर खोदता, सब्जी बेचता, ऐसा पति मेरे को चाहिए करके बोला हो। अरे ये इतना अरबपति पति है आपका, 2 खुद के फैक्ट्री है, 100-200 इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके फैक्ट्री में, 4-5 गाड़ियां आपके पास में है, जैसा कपड़ा पहनते हो वैसा गाड़ी लेके आप लोग घूमते हो, खाने पीने की कोई कमी नहीं है आपके घर में, बंगले में रहते हो, और आप बोल रहे कि ये पति मेरे को नहीं चाहिए और गरीब पति चाहिए। क्या गरीब पति बना के आप क्या भीख मांग के खाएगा क्या करके हमने उसे सवाल किया। तो बोला नहीं अंकल, ये मेरे को पहले से ही पसंद नहीं था, मेरे माँ बाप ने शादी करके दिया, आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये पति मेरे को छोड़ देना चाहिए करके, ऐसा करके हमको बताता था वो। तो मेरा बेटा बोला परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है हम उसको अलग नहीं कर सकते बेटा, यही तेरा पति है, इसके साथ ही तुमको जीना है और इसी के साथ तुमको मरना है करके उसी को हम लोग वचन बताते थे। फिर उसका पति बोला जब मेरी पत्नी बदल जाएगी तो मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगा और तुम्हारे मंदिर के लिए मैं जितना डोनेशन चाहेगा उतना डोनेशन देता करके वो हमसे वायदा किया उसने। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने को बोला क्या इसी बात के लिए हमको भेजा क्या? नहीं, मैं आपके द्वारा इनको बदलने के लिए यहाँ पे भेजा हूं। आप उनके पत्नी के लिए, उसके पति के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो 1 हफ्ता वहां पर हम लोग रहे, प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद की प्रार्थना के सिवा हम लोग किए ही नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना किए ही नहीं। तो इसलिए प्रभु वहां पे काम नहीं किया और प्रभु वहां पे चिढ़ गया हमारे ऊपर। मैं तुमको यहाँ क्या करने के लिए भेजा और तुम लोग यहाँ पे क्या किया बोले। परमेश्वर हमसे नाराज हो गया। और उसके बाद में आखिरी दिन जब हो गए 1 हफ्ते के बाद में उसका पति ने हमको शॉपिंग करने के लिए घुमाया गाड़ी में। मेरे को एक साथ उसने 10 ड्रेस लिया, मेरी पत्नी को कपड़े लिया, हर दुकान में ले जाए ये दुकान तुम्हारा है, जो चाहो तुम इसमें से खरीदो, कोई भी इनको 1 रुपया भी नहीं मांगना करके वो पहले फोन पे बता देता था। तो जो भी हम दुकान में जाते थे वो ना पैसा पूछते थे और ना सामान का कीमत हमको बताते थे, तुमको जो चाहिए उठाओ अपने बैग में और लेके जाओ करके बोलता था वो लोग। तो हम लोग सोचे कि ऐसा क्यों? ऐसा परमेश्वर करता है। हमारी जरूरत कौन पूरा करता है? परमेश्वर। वो लोग हमको पैसा नहीं पूछ रहे, लेकिन जो हम सामान ले रहे हैं वो सामान हमारे पास में आ रहा है, लेकिन हम लोग वहां परमेश्वर का काम नहीं किए, परमेश्वर की महिमा नहीं किए, परमेश्वर हमसे चिढ़ था वहां पर। तो हम खा रहे पी रहे उधर। फिर उनको एक किला घुमाने के लिए लेके गया, कोंडाना किला, जहाँ तानाजी का हाथ कट गया था, वो किला भी घुमा के लाया। फिर बोलता कि अपन गोवा जाएंगे, दुबई जाएंगे, मैं तुमको सब घुमा के लाता हूँ।
जब हम बोले कि परमेश्वर का हम लोग महिमा ही नहीं करे तो घूम के क्या करेंगे, फिर वहां से हम लोग रिटर्न आए मेरे फ्रीयो। रिटर्न आने के बाद में जिस बस में हम लोग बैठे थे, परमेश्वर उस बस को पलटी करता करके बोला। जो ट्रैवल में हम लोग बैठ के घुघुस आ रहे थे पूना से, परमेश्वर ने आधी रात में आकर क्या बोला, मैं जिस काम के लिए तुमको भेजा तुम ये काम नहीं किए, अभी मैं ये ट्रैवल को पलटी करने पर हूं, तुम तो मरोगे और तुम्हारे साथ ये सब लोग मार डालूंगा करके परमेश्वर ने बात किया। और मुझे ट्रैवल में बुखार चढ़ गया, इतना तेज बुखार, इतनी तेज ठंडी। मेरे प्रियो, गर्मी का सीजन था लेकिन मेरे को ठंडी कंट्रोल नहीं हो रही थी और ऐसी भयानक आई थी। घर में आते मेरे दोनों किडनियां फेल हो गए और मेरे को उठना नहीं हो रहा, बैठना नहीं हो रहा। फिर मैं रो रो के मेरा पत्नी पागल हो गया। 6 महीना तक मेरी पत्नी पागल रही, अपने आप हंसते रही। मैं परेशान हो गया, मैं क्या, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं ड्यूटी में जाकर ऑफिसर से छुट्टी मांगकर मैं एकांत में जाके 4-4, 5-5 घंटा मैं प्लांट में प्रार्थना करता था और प्रभु से क्षमा मांगता था। तब प्रभु मेरे साथ में 3 घंटा बात किया वहां पर और मुझे क्षमा किया। 6 महीने के बाद मुझे क्षमा किया। तब मेरा पत्नी को चंगाई मिल गई और उसका पागलपन दूर हो गया और परमेश्वर ने फिर से हमसे बात करना शुरू कर दिया। फिर से हमको परमेश्वर ने आशीष दिया। फिर उधर से आने के बाद में हम लोग ये लोग भवन बनाए मेरे प्रियो। अगर हम लोग परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर का वचन प्रचार करते, वहां हम लोग उपासना करते, प्रार्थना करते थे, तो परमेश्वर उस परिवार को बचा लेता था और एक धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आ जाता था मेरे प्रियो। लेकिन उसके खाने पीने और सांसारिक सुख में हम लोग गुम हो गए और परमेश्वर की महिमा को हम लोग भूल गए। हालेलुया। तो ये ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर का वचन हमारे हित से कभी नहीं हटना। परमेश्वर कुछ भी करता है, हमें नहीं बोलना है कि जिनको हम जानते ना उसको नहीं जानते। परमेश्वर जहां हमको भेजता है तो वहां पे हमको क्या करना है, जाना है। फिर तुम्हारा प्रबंध कौन करेगा, परमेश्वर करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के लिए तो ऐसा है, तो परमेश्वर से प्रेम करे। सब है परमेश्वर के पास में, नहीं वाला कुछ भी वो एटम उसके पास में है नहीं है। मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं ये नहीं दे सकता करके प्रभु कभी नहीं बोलता। सब है प्रभु के पास में, लेकिन आपका स्वभाव, आपका गुण परमेश्वर को भाना चाहिए। आपकी आदतें परमेश्वर को भाना चाहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहिए कि सही में इसका स्वभाव बहुत बढ़िया है करके परमेश्वर की तरफ से आना चाहिए। तब परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। कभी कभी क्या होता है, हम चर्च जाते, बाइबल पढ़ते, सब करते हैं। देखो, परमेश्वर ने बोला है बाइबल पढ़ते हो अच्छी बात है, प्रार्थना करते हो दिन रात अच्छी बात है, हर संडे चर्च में जाते हो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार नहीं चलते तो ये गलत बात है। तुम्हारी आशीष है उससे क्या हो जाएगी, चले जाएगी। इसमें जो कुछ भी लिखा है और इसको मानते हैं और इस पे चलते हैं तो ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा और हमको जो का त्यों करेगा और हमारे द्वारा लोगों को भी आशीष देगा, हमारे परिवार को भी आशीष देगा और हमारा धन्य करेगा। हमको उद्धार पाएंगे और परमेश्वर के साथ में हम लोग क्या करेंगे, राज्य करेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अच्छे अच्छे मौके दिए और हर मौका गंवा दिए मेरे प्रियो। डायरेक्टर लोगों के पास भी प्रभु ने भेजा और एक डायरेक्टर के पास भेजा प्रभु ने, लेकिन वो डायरेक्टर को हम लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। वहां पर भी भेजा, वहां पर भी वैसा ही हो गया जो पूना में हमारे साथ हो गया था मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमको क्या किया, सेवकाई में चलाया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें।